हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होता है भिन्न के जोड़ का कंडीशन में। तो बच्चों, सबसे पहले जो नीचे वाला संख्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हर। ठीक है, यानी कि 2/3 में 3 हर है और 5/6 में 6 हर है। तो हम लोग हरों का लसन निकाल लेंगे। कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 और 6 का लसा, मतलब होता है एलसीएम इंग्लिश में। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 6 का लघुत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल में 3 एक बार में आएगा और 6 जो आएगा वो 2 बार में आएगा। और जब हम लोग लघुत्तम करते हैं तो इसको गुना कर दिया जाता है, यानी कि 3 गुना 1 गुना 2 कितना हो गया, 3 इकाई 3 दूना 6। तो जो मेरा लघुत्तम समापवर्तक आ गया है वो 6 आ गया है। क्लियर है। उसके बाद बच्चों, हमने यहाँ फिर से एक इज इक्वल टू का साइन देना है, एक लंबा सा लाइन खींचना है। क्लियर है ना। और बच्चों, जो मेरा लघुत्तम आया है तो यहाँ पे 6 है तो नीचे 6 देना है। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि किस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है 6, तो 3 है, सॉरी 3 है, तो 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है। तो 3 का टेबल जब 2 बार पढ़ेंगे बच्चों तो 6 आता है। तो जितना बार आता है यहाँ पे लिख देना है और अपना मन से यहाँ पे गुना का साइन देना होता है। क्लियर है। और यहाँ कोई भी नंबर हो वो उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 उतार दिया है। फिर प्लस का साइन है तो फिर यहाँ प्लस करेंगे और फिर से हमको सेम प्रोसेस को आगे करना है कि नीचे वाला सम जो नंबर्स है वो 6 है और 6 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, तो यहाँ पे 1 बार में आता है और अपना मन से गुना का साइन देना है। और ये 5 है तो यहाँ पे 5 क्लियर उतार देना है। ठीक है। फिर से बच्चों, हम लोग यहाँ पे बराबर का साइन देंगे। ये जो लाइन था इस लाइन को यहाँ पे खींचना है। क्लियर है ना। इस लाइन को यहाँ पे देना है और यहाँ पे जो नीचे मेरा एलसीएम में 6 लिख देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 गुना 2 होता है 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 गुना 5 होता है 5। ठीक है। अब जो मेरा आंसर आएगा बच्चों, यहाँ 5 और 4 हो जाएगा 9 और बटा 6। ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आएगा। लेकिन अभी कंडीशन बाकी है, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी सिंपलेस्ट फॉर्म भी करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि दोनों 3 का टेबल में कटता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा और 3 का टेबल में ये 2 बार में कटेगा। तो आंसर और छोटा होगा, 3/2 इसका क्लियर आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आसान स्टेप में भिन्न के जोड़ना को बनाते हैं। चलिए, सेकेंड वन कंडीशन है भिन्न का घटाना। तब बच्चों यहाँ पे हम लोग सेम भिन्न का जोड़ रहे चाहे भिन्न का घटाना, इस कंडीशन में बच्चों हमको जो हर है ना उसको हम लोग एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाते हैं सीधा सीधा। यहाँ जो एलसीएम निकल के आएगा वो संख्या लिखना है। तो 5 और 10 का जब एलसीएम निकालेगा बच्चों आप लोग, तो सीधा ये 10 निकल कर आएगा। ठीक है, कितना एलसीएम निकल कर आएगा, वो 10 आ जाएगा। इस लाइन के नीचे 10 लिखना है। फिर हम लोग स्टेप को स्टार्ट करेंगे कि 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और सेम कंडीशन के अपना मन से गुना का साइन देंगे और जो ऊपर में नंबर है वो नंबर यहाँ लिखना है 4। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोसेस यहाँ हुआ है सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। बीच में माइनस का साइन देना है कि 10 का टेबल में 10 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। अपना मन से मल्टीप्लाई का साइन देना है और 3 है तो 3 उतार देंगे। क्लियर है ना। फिर से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्लियर 10 लिखेंगे, नीचे वाला संख्या। इसको अब मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है 2 चौक 8, यानी कि यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर माइनस 1 दिया होता है 3, यहाँ लिख देंगे 3। और बच्चों यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 8 में 3 जाएगा, बचेगा 5/10। अब हम इसको फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, इसका करेक्ट आंसर निकालना है। ठीक है, तब यहाँ पे हमको 5 और 10 का टेबल में 5 में आता है। ठीक है, यानी कि 5 का टेबल में 5 आ जाता है कितना बार में, 1 बार में। ठीक है ना। और 5 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बच्चों, वो मेरा 1/2 आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि गुना और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तब कभी भी हम लोग भिन्न का गुना जब करते हैं, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और ये फ्रैक्शन डिवीजन है। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो ये जो क्रॉस साइन है ना, इसका मतलब है
कि हम लोग को टेबल में काटना है कि 3 का पहाड़ा में 7 आना चाहिए या 7 का पहाड़ा में 3 आना चाहिए, पहला कंडीशन। तब हम देखेंगे कि 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इस कंडीशन में इसको छोड़ देना है। अब यहाँ से देखना है कि 5 का पहाड़ा में 10 आता है क्या, तो 5 का पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमको यहाँ पे 2 लिखना है। क्लियर है। अब हमको बच क्या गया है, तो सबसे पहले 3 और 2 बच गया है, बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुना 2 बच गया है। और ये जो नीचे नंबर है इसको यहाँ पे लिखना है बाय और यहाँ लिखना है 7। ठीक है। और इस तरह से 3 दूना 6 यहाँ होएगा, बाय का साइन है, नीचे 7 है तो 7, यानी कि 6/7 इसका आंसर निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये मेरा हो गया भिन्न का गुना। चलिए हम लोग फ्रैक्शन डिवीजन करते हैं। जब फ्रैक्शन डिवीजन करेंगे बच्चों, तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन है कि कभी भी लाइफ में फ्रैक्शन डिवीजन होता नहीं है, उसको मल्टीपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। और जैसे ही मल्टीपल फॉर्म में चेंज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, तो ये साइड वाला नंबर, यानी कि जो मेरा दाहिने साइड वाला नंबर है ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 14 और नीचे आएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ 7 का टेबल में 14 कितना बार में आएगा, तो यहाँ पे 2 बार में आएगा। फिर 2 का टेबल में 8 कितना बार में आएगा, तो ये 4 बार में आएगा। तो इस तरह से हमको क्रॉस काटना है। फिर बच क्या गया है, 4 × 2, जो ऊपर वाला नंबर है सिर्फ बच गया है, नीचे कुछ नहीं बचा है। इट मीन्स 4 2 यहाँ मेरा 8 आंसर होगा। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो एटलीस्ट एक स्माइली फेस लाइक्स तो बनता है। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।